पर अब सिर्फ 10% टैरिफ, ये अमेरिकी मीडिया कह रही है। ट्रंप को झटका लगा है जब बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि ट्रंप के टैरिफ्स इलीगल हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं था ये टैरिफ इंपोज करने का। आप अपना परसेप्शन एज ए नेशन इतना खराब कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के साथ? जो 18% हमारे साथ अभी इतनी कॉन्फ्रेंसेस में जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जी भारत को मैंने झुका दिया, वो काम खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका उन्होंने एक बॉम्बशेल फेंक दिया है कि ये इलीगल है और ट्रंप ने पाकिस्तानियों की लंगोट खोल दी। इसके ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा, इसके ऊपर मैं ये कर दूंगा, वो होगा क्या? अब वो सारी इंडस्ट्रीज घबरा गई हैं, सारी इंडस्ट्रीज घबराई पड़ी हैं, सबके बुरे हालात हैं कि हम किधर जाएं, किसको कहें। लेकिन इंडिया को, जैसे मैंने आपको बताया क्या, कि इंडिया को एक एडवांटेज हुआ है, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ है कि वो अपनी जो पोजीशन है कि वो जैसे कहते हैं ना, उन्होंने बहुत देर बाद निगोशिएट भी किया। अगर ये रिवर्स हो जाते हैं 18% और इसको इलीगल करार दे दिया जाता है तो दैट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज। अपने ये अपीजमेंट करता है, ये इसकी पॉलिटिकल गेम्स है। मुझे बताओ यार, ये किस किस्म का आदमी है? इसमें इस मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान को भी अकल आ जानी चाहिए कि आप हमसे दोस्ती रखें, ये किसी के दोस्त नहीं, किसी का सगे नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ हैं, हम आपके नेबर्स हैं। जब किसी का बुरा वक्त होता है तो आप गली के कुत्तों को खाना खिलाते हैं, इसलिए कभी वो मुनीर को बुलाता है और कभी वो शहबाज शरीफ को बुलाता है, लेकिन मुद्दा आज उनका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने ट्रंप के टैरिफ को बोला है इलीगल। उसके बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, ओ गुड बैड, यू नो दे आर टेरिबल, दे डोंट नो नेशनल इंटरेस्ट, ये वो बहुत सारी चीजें बोली हैं। के टैरिफ्स 10% और बढ़ नहीं गए हैं, उल्टा अब ट्रंप ने यूएस कोर्ट के ऑर्डर के बाद यूएस कोर्ट ने कहा कि जो तुमने टैरिफ लगाए थे ये अवैध है। ट्रंप ने कहा कि चलो ठीक है, जिस तरीके से मैंने पहले टैरिफ लगाए थे अब उससे एक अलग तरीके से मैं टैरिफ इंपोज कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप को अमेरिका में ही भारत पर टैरिफ लगाना भारी पड़ गया है। दरअसल ट्रंप के सारे टैरिफ यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 10% टैरिफ का ऐलान किया था। इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से 18% टैरिफ बढ़कर 28% हो जाएगा, और ये दावा खुद ट्रंप कर रहे थे। लेकिन खुद अब अमेरिका की मीडिया बोल रही है कि ऐसा नहीं है, अब भारत पे सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा, वो भी सिर्फ 150 दिनों के लिए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत समेत अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टैरिफ डील की थी, उन सबको कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया है। कोर्ट ने ट्रंप को फटकार लगाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। वही इसे भारत की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है, क्योंकि जहां पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेक ट्रंप के सारे शर्तें मान ट्रेड डील साइन कर रही थी, वही भारत अपनी बातों पर डटा रहा। यार मतलब ऐसी हालत हो रखी है ट्रंप की, मैं मजाक नहीं कर रहा कि हम लोग सब सोच रहे थे कि ये कब आएगा कब आएगा कब आएगा। सुप्रीम कोर्ट काफी टाइम से डरा हुआ था इनका, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनके आके बोल दिया कि भैया ट्रंप के टैरिफ जितने भी थे वो सारे इलीगल हैं। अब इसके अंदर रोना ये पड़ गया है कि कोई एक फिगर है $175 बिलियन का, उसको क्या ये वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, कि भारत को क्या होगा, ये वो हो There's too much confusion. अब उनके सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आपको टैरिफ इंपोज करना है, यू गो टू द कांग्रेस, यूएस कांग्रेस में जाओ, वोटिंग करो, वोटिंग के बाद आप टैरिफ डालो। एक्चुअल हु इज बियरिंग द ब्रंट फॉर इट? द अमेरिकन कंज्यूमर। वो जो टैरिफ चार्ज इंडिया से करता है, इंडिया से पैसा वो नहीं लेता है। ट्रंप जो पैसा बनाया है, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने रेवेन्यू में, that is the American consumers paying it. अब उसने जो यूएस कांग्रेस वाला बोला है, now that is not something illegal. The Supreme Court ने जो बोला है, you go to the US Congress and take an approval for the tariff that you want to charge. लोग सोचेंगे कि यार ये शायद ना इंडिया वालों को पता था इसलिए डिले कर रहा था। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसा है, but they always knew कि something would happen, इसीलिए साइलेंट था। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। So जो I can trust पीयूष गोयल साहब, यार he's gonna be brutal as far as that is concerned. हमारे negotiators वहां पर बैठे हैं इस टाइम पे, ठीक है ना? I'm 100% श्योर उनका नैरेटिव रहेगा कि अच्छा साहब आपका तो पूरा टैरिफ स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, बड़ा बुरा हुआ, चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ हम डील साइन करते हैं, डोंट वरी, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, हम साइन करेंगे, बट आप एक काम करो, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, and that will happen. आपने जो कहा बिल्कुल सही। I think the bargaining power of India goes ahead, goes up,
इंडिया साइन करेगा शायद, बट दे विल आस्क फॉर मोर बार्गेनिंग्स, मोर कंसेशंस, एंड देयर हैज टू बी, अभी वो जो कमिटी बैठाएगा रखा था कि भाई वो इंडिया तेल ले रहा है कि नहीं उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा, अब वो कमेटी का काम होगा 5 महीने बाद जो टैरिफ आएगा ऊपर नीचे उसके ऊपर ही काम करेगा। उस कमेटी का काम ही बदल गया। वो रिव्यू कमेटी अब किस तरह क्या मॉनिटर करेगा? मॉनिटर ये नहीं करेगा कि रशिया से ले रहा है कि नहीं, मॉनिटर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। फिर ट्रेड, व्हेन यू वेपनाइज थिंकिंग दैट यू आर द परमानेंट बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, दैट इज एन इशू, देयर इज एन इशू। कंपेयर टू दिस, लुक एट यूरोपियन यूनियन के साथ आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एंड देन यूरोपियन यूनियन, दोनों के साथ एफटीए हो गया, यूके के साथ हो गया है, रशिया के साथ होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया यूएई हो गया है, मेनी मोर आर इन द पाइपलाइन, कनाडा इज डेस्परेट फॉर अ ट्रेड डील। सो यू आर समवेयर लेफ्ट बिहाइंड, नॉट बिकॉज आपका मार्केट अच्छा नहीं है, नॉट बिकॉज countries do not want to trade with US. US is still the biggest market, the most attractive market, but because of your own harakiri. And that was inevitable what happened. So it's not something which has come out of the blue. It was expected to happen. I think next what would happen is that Russia से तेल लेना बढ़ जाएगा. You know why? अच्छा आपको पता होगा, very sure, because वो टैरिफ वाला इशू ही नहीं रहेगा. टैरिफ वाला इशू ही नहीं रहेगा. हो गया, आपको लगाना है सैंक्शंस लगाओ, दे विल नॉट इम्पोज सैंक्शंस ऑन रशिया. So tomorrow onwards, if the Russian sale of oil goes up, they have to somehow contain the supply of oil in the global market. So the next big bet for them invariably is Iran. So if the Iran attack thing was reconsidered, I think this will be brought on the table right tonight. जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे उसके ऊपर जो कोर्ट रूलिंग आई है दैट इज विद द 6-3 डिसीजन। तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज समवन टू चेक ट्रम्प, और ये जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किया है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो ये आपको पता है, ये दैट वाज ट्रम्प्स सिग्नेचर इकोनॉमिक पॉलिसी यूजिंग टैरिफ्स। इसके ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा, इसके ऊपर मैं ये कर दूंगा, वो होगा क्या? अब वो सारी इंडस्ट्रीज घबरा गई हैं, सारी इंडस्ट्रीज घबराई पड़ी हैं, सबके बुरे हालात हैं कि हम किधर जाएं, किसको कहें। लेकिन इंडिया को, जैसे मैंने आपको बताया क्या, कि इंडिया को एक एडवांटेज हुआ है, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ है कि वो अपनी जो पोजीशन है कि वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने बहुत देर बाद निगोशिएट भी किया। अगर ये रिवर्स हो जाते हैं 18% और इसको इलीगल करार दे दिया जाता है तो दैट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज। अब वो कह रहे हैं ट्रम्प ने अपनी पावर को एक्सीड किया है, और ये जो लॉ इम्पोज किया ट्रम्प ने, ये एमरजेंसीज के लिए था, ये नॉर्मल रूटीन के लिए नहीं था। एमरजेंसीज क्या हो सकती हैं? आप क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सप्लेन करेंगे, ये कर पाएंगे, जो कि मुश्किल है अपील में इस तरह कि ये जो टैरिफ इम्पोज किए गए, इसमें क्या इमरजेंसी थी? क्या अमेरिकन इकॉनमी को नुकसान था?